ओम शांति। आने वाला समय तो अनेक चुनौतियां लेकर हमारे सामने खड़ा है और समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। पहले तो हम ये सोचते थे कि विनाश हो जाएगा, सोचते थे कि विनाश होगा, बॉम्ब्स गिरेंगे और फटाफट विनाश हो जाएगा। परंतु अब कुछ और समझ में आ रहा है कि विनाश से पहले सबके हिसाब किताब चुकतू भी होंगे। विनाश में भी प्रकृति प्रकोप तूफान मचाएंगे, गृह युद्ध, उसको देखना, सहन करना। एटम बॉम्ब्स की बात तो छोड़ो, ये जो प्रैक्टिकल खून बहेगा, इसको देखना सहज काम नहीं होगा। जिनके मन सेंसिटिव हैं, जिनके मन नाजुक मन है, जल्दी फीलिंग में आ जाते हैं, वो तो थोड़ी सी घटनाएं सुन करके डाउन हो जाएंगे, खुशी गायब हो जाएगी। तो वास्तव में आज हम सब देख रहे दुनिया की भविष्यवाणी क्या क्या होने वाला है। तो जी प्रकृति प्रकोप ही बहुत कुछ करने वाला है। गृह युद्ध, आज हम वो स्थितियां संसार में देख रहे, कैसा कैसा समय आ गया। आज जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसमें भी कितने मासूमों की जान गई। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते कि समय कितना एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं लोग। तो आने वाले समय में ऐसी स्थिति होगी, लोग सोचेंगे कि क्या हो रहा। इसलिए बाबा कहती साक्षी भाव का अभ्यास बहुत बहुत करना है। आज बाबा ने भी बहुत सुंदर मुरली में महावाक्य उच्चारे कि यदि विनाश को देखना तो साक्षी भाव का अभ्यास हमें बहुत बहुत बढ़ाना पड़ेगा। ड्रामा की कुछ बातें जो आप सबको याद होगी कि बाबा ने कहा जो कुछ हो रहा है वही सत्य है और वही होना भी चाहिए। ये भगवान के महावाक्य। तो आने वाले समय के लिए हम एक और प्रैक्टिस करेंगे, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए। किसी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसके कर्मों का ही खेल है। बिना कर्म के किसी के साथ यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए चिंता करने की बजाय उन्हें वाइब्रेशंस देंगे। ये बहुत सुंदर बात है। अचल अडोल स्थिति होगी। हमेशा याद रखना है, सुंदर सा विचार, कुछ भी हो रहा है मुझे क्या करना है। तो अपने कर्तव्य की स्मृति आएगी और हम अचल अडोल भी हो जाएंगी। आपके किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो गया है, आप घबरा करके चक्कर खा करके गिर गए तो क्या होगा। अब दोनों को संभालने वाला भी कोई नहीं है, दोनों का हाल बिगड़ सकता है, होता भी है कई जगह। तो हम सब जानते हैं और सुनते आ रहे हैं, कितने भविष्यकर्ताओं ने भविष्यवाणियां की कि 2025 से 2030 तक क्या क्या होगा। तो क्या युग परिवर्तन होगा। देखिए आज दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि युग परिवर्तन को लेकर के भविष्यवाणियां कर रहे। कुछ लोगों के ये सवाल रहते हैं कि आगे चल करके दुनिया में क्या होने वाला है, क्या युग परिवर्तन हो जाएगा, 25 से 30 के बीच में कौन सी घटनाएं घटेंगी और आने वाले समय में क्या क्या होगा। तो अधिकतर लोग यही कह रहे हैं कि 2025 के बाद ऐसा क्या होगा और 2025 का जो साल है वो कैसा होने वाला है और इसके बाद जो समय आएगा वो कैसा होगा और प्रकृति में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं।
तो देखिए, जो लोग आज दुनिया में भविष्यवाणियां कर रहे हैं, तो क्या होता है, जो लोग आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, जिनका कनेक्शन परमात्मा से रहता है, जो मेडिटेशन ध्यान करते हैं, उनको आने वाले समय की जो परिस्थितियां होती हैं, जो हलचल होती है, उसका पहले से ही थोड़ा उनको अनुभव होने लगता है। जो घटनाएं घटने वाली होती हैं, तो आखिर कौन-कौन सी घटनाएं घटने वाली हैं और आने वाले समय में क्या-क्या होने वाला है, इन सारी चीजों का आध्यात्मिकता से जुड़े लोगों का अनुभव होने लगता है। और प्रकृति भी, जो या हम कहें यूनिवर्स है, जो उसको सब कुछ पता होता है कि आगे भविष्य में क्या-क्या होने वाला है, क्या-क्या फ्यूचर में होने वाला है, क्या पास्ट में होने वाला है, क्या प्रेजेंट में होने वाला है। ये हमारा कैलकुलेशन है और यूनिवर्स के सामने समझो कि सब कुछ ऑनलाइन है, कुछ भी उसके पास छुपा नहीं है, उसके सामने सब कुछ ओपन है। लेकिन होता क्या है कि कुछ पार्ट ऐसा होता है, आज जो आपको बता रहे, थोड़ी सी बात है, ऐसा नहीं है कि 100% ही ऐसा होने वाला, लेकिन जो भविष्यवाणियां हो रही कि ऐसा होगा, हाँ, होने की संभावना है। अगर आप अपने में कुछ परिवर्तन कर सकते हो, अगर आप बचा सकते हो अपने आप को, तो बचा लीजिए। तो ये परमात्मा का सिर्फ आपके लिए मैसेज है कि अनेक अनेक प्रकार के लोग भविष्यवाणियां करते, कोई तारों की, कोई ग्रह की, कोई कहीं की, तो कहीं कहीं की, अलग अलग प्रकार के लोग सोचते हैं। परंतु बाबा ने जो हम बच्चों को बहुत सुंदर ज्ञान की बात बताई हुई है कि ऐसा समय जो आने वाला है, वो हम ब्राह्मण बच्चों के लिए तो बहुत सुंदर भी है, क्योंकि ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है और इस युग परिवर्तन के समय में बाबा ने कहा सब कुछ अचानक होगा और इस अचानक के खेल में ही हमें अचानक से पहले अपने पुरुषार्थ को बहुत सुंदर और बहुत शक्तिशाली बनाना है। तो जितनी हम अच्छी स्थिति अपनी बनाएंगे, तो उतनी ही आने वाले ये 10 वर्षों में हम उसका आनंद लेंगे और हमें हर चीज उसको एनर्जी दे करके जाएगी और हमारी जो नेगेटिव सोचने की आदत होगी, तो हर चीज हमसे वो एनर्जी लेकर के जाएगी, कमजोर करके जाएगी। इसलिए अपने चिंतन को बहुत ही पॉजिटिव बनाएं, बहुत पॉजिटिव करें अपने चिंतन को, अच्छा सोचने की आदत डालें, हर घटना का पॉजिटिव पहलू देखने की आदत डालें। ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। बाबा ने कहा, बहुत सुंदर बात मुरली में कही बाबा ने कि अकल्याण अगर दिखाई दे रहा, तो अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छुपा हुआ है, उसे भी हम देख सकते हैं। तो थोड़ा हम हर चीज को स्वीकार करने की आदत भी डालें, हर चीज में रिएक्शन ना हो, तुरंत परेशान ना हो, अपनी मनोस्थिति को नहीं बिगाड़ना है, हमें बहुत ध्यान देना है और अचल अडोल वही रह सकेंगे जिनका योग बहुत अच्छा होगा। कोई कहे मेरा तो योग लगता ही नहीं, तो अचल अडोल उनके लिए बहुत दूर की बात है। इसलिए कम से कम 4-5 घंटे योग का अभ्यास, कुछ बैठकर, कुछ कर्मों में, एक छोटी सी विधि है जो आप कर सकते हैं और है बहुत सहज कि यदि मुस्लिम लोग
5 बार नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन जो नमाजी होते हैं वो नियम के पक्के होते हैं। ट्रेन में भी, प्लेटफॉर्म पे भी, कहीं पर भी। तो हम ऐसा नियम बनाएं अपना व्यक्तिगत कि 10-10 मिनट हम 5 बार योग करें। तो इससे हमारी स्थिति बहुत अच्छी होगी, एकाग्रता भी बढ़ेगी और स्थिति में अटोलता भी आएगी। लेकिन ये 5 बार है, इसलिए आत्मा सोचती है कि ये कैसे होगा। तो आप देखो, जब आप सभी नहा धो करके तैयार होते हैं तो उसके बाद ही हम अपने आप में सोच लें कि मुझे अभी ये अभ्यास करना ही है 10 मिनट। तो जब हम ऐसे अभ्यास करेंगे तो हमारा 10-10 मिनट का योग बहुत सुंदर योग हो जाएगा। तो हमें अपने योग को बढ़ाते जाना है, क्योंकि योग से बड़ी शक्ति चारों युगों में नहीं हो सकती है। अभी तो पता कम चल रहा है जय जयकार का, लेकिन जब लोगों को पता चलेगा, जब दुनिया में जय जयकार होगी, दुनिया में हाहाकार होगी, तो जब उन्हें पता चलेगा कि योग में कितनी शक्ति है, जिन्होंने अपनी प्योरिटी अपनाई, जिन्होंने 4 घंटे 8 घंटे योग किया, तो वो शक्तिशाली है। उन लोगों को अनुभव होगा, किसी के मस्तक से लाइट निकलेगी, किसी के चारों ओर पावरफुल ऑरा दिखाई देगा, अलग अलग अनुभव होंगे। तो ऐसा समय अब आने वाला है, इसलिए योग को अपना अनुभव युक्त योग जरूर बनाएं। ये सभी अपने आप में स्वीकार करें। तो हमें योग के द्वारा अच्छे अच्छे विचार सोचने हैं, क्योंकि हम पॉजिटिव सोचेंगे तो उतनी हमारी बीमारियां भी ठीक होंगी। ये पक्का समझ लो। यदि नेगेटिव रहेंगे तो अनेक बीमारियां पैदा होंगी, और जो पॉजिटिव हैं उनको बहुत सीरियस बीमारियां नहीं आएगी, परंतु जो नेगेटिव हैं तो 100% उनको बीमारियां घेरेंगी और बड़ी बड़ी बीमारियां भी आएंगी। और बाबा ने कहा, यदि योग आपका अच्छा है, अशरीरीपन का अभ्यास है, कामकाज करते हुए भी, तो आपको कभी पेन नहीं होगा, दर्द पीड़ा नहीं होगी। बीमारी भी आ रही है लेकिन पेन नहीं होगा, सहज आएगी और चले जाएगी। पता चलेगा कि भाई घुटने में दर्द हो रहा, तो वो आपको परेशान करेगा, लेकिन आपको उसको महसूस नहीं होगा, क्योंकि अपने आप को अब नेगेटिविटी से बहुत सावधान रखना है, क्योंकि नेगेटिविटी दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ती जा रही है। ब्राह्मणों में भी क्या क्यों हो रहा है, क्या क्यों भी नहीं, साक्षी भाव। तो हमें हर चीज में साक्षी भाव रखना, जो भी हुआ ड्रामा और नेगेटिव हमें नहीं सोचना है, हमें बहुत पॉजिटिव रहना। ये भी हमारी बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी पावर है, इसको हमें छोड़ना नहीं है। एक बात और याद रखें कि हमें अब पुण्यों का खाता बढ़ाना है, क्योंकि पुण्य ही हमारे सच्चे मित्र हैं। क्योंकि पाप की गुहिता बहुत गहरी है, इसलिए अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाते जाना है। पुण्य यदि बढ़ते जाएंगे, हमारा पुरुषार्थ भी ऑटोमेटिक अपने आप बढ़ता जाएगा। ओम शांति।